गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आए हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की कलेक्टिव में एनर्जी क्या है आप दोनों की। और देखिए, एक मैं ऑफ़र लेके आई हूँ। ये ऑफ़र 1 हफ्ते का है और ये आप मान के चल सकते हो कि आज से लेकर आज मंगलवार है ना। हाँ, मंगलवार है आज। हाँ तो नहीं, सोमवार है आज। आज सोमवार है, ठीक है। तो आज से अगले मंडे तक का ये ऑफ़र है, 1 ही हफ्ते का ऑफ़र है। तो आज 20 तारीख है और अगले 27 तक की ऑफ़र चलेगा। उसके बाद ऑफ़र क्लोज हो जाएगा। ओके, तो जिनको भी टैरो के भी क्लासेस ज्वाइन करने की इच्छा है और जिनको भी रीडिंग लेनी है, वो सब एक ऑफ़र है। और जो भी मेरे चार्जेज होते हैं वो मिनट के हिसाब से होते हैं, जो कि हाफ कर दिए गए हैं। टैरो में भी हाफ कर दिए गए हैं और रीडिंग के भी हाफ है। तो 1 हफ्ते का ऑफर है। उसके बाद सेम चार्जेस पे मैं रीडिंग दूंगी और सेम चार्जेस पे मैं टैरो सिखाऊंगी, ठीक है। तो हाफ कर दिए गए हैं। ऑफर का फ़ायदा लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, पहले से बुकिंग करानी होगी। ओके, तो चलिए चेक करते हैं आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है आपकी। और ये एनर्जी फुल मून से पहले की है, ठीक है। तो 1-2 दिन पहले से एनर्जी वर्क करना शुरू कर देती है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये आपकी एनर्जी है। और देखती हूँ क्या है आपकी एनर्जी। बहुत सारी आ गई। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, सोर्ड की एनर्जी बहुत आ रही भाई, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो यहाँ बहुत सारे लोग ट्रिगर से गुजर रहे हैं या किसी भी तरीके के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में हो क्या रहा है। एक्चुअल में उनको चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनके बॉडी में, माइंड में क्या चेंजेस जो हो रहे हैं वो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और इसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं कि मेरे साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन उनके अंदर उमड़ घुमड़ रहे हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ों को वो नेगेटिव भी लेके चल रहे हैं कि जो चीज़ें हैं ना उनको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में सोची जा सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिव पॉइंट को देख रहे हैं, अपनी लाइफ के नेगेटिव पॉइंट को गौर कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कोई इंसान आपके लिए लाख अच्छा करे, अगर वो एक आपके लिए बुरा काम कर देता है तो आप उसको पकड़ के बैठ जाते हो कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। और उन्होंने आपके साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें की, उसको आप भूल जाते हो। इंसान ना सेल्फिश पर्सन होता है, बहुत सेल्फिश होता है। अपना काम निकल जाने के बाद ना वो भूल जाता है बहुत कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है उस चीज़ को सोचिए, बाकी बात को छोड़िए। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ना चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखना शुरू कीजिए, नेगेटिव वे में चीज़ों को मत देखिए। क्योंकि जब आप चीज़ों को नेगेटिव वे में देखना शुरू करोगे तो चीज़ें आपको दुख देंगी, तकलीफ देंगी, ठीक है। तो उन जख्मों को भरना है। जो जख्म आपको मिले हैं पीछे आपकी लाइफ में, पास्ट में, उन जख्मों को आपको भरना है, उस पर मरहम लगाना है, ना कि उसको और ज़्यादा उसको बढ़ाना है। ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप करंट में किसी खराब परिस्थिति से गुजर रहे हो और ये चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में आपको परेशानी हो रही है, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करते हो, जितना ज़्यादा आप हार्मनी में आते हो, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को स्मूथली लेते हो, उतना आपकी लाइफ आसान होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कार्मिक हो सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं और कुछ आपकी नेगेटिव थॉट भी हो सकती है। तो दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि आपको परेशान कर सकती हैं करंट में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको मदद करेंगे, ठीक है, आपको मदद करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो लोग आपको ट्रिगर दे रहे हैं, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, उन पर आपको गौर नहीं करना है। आपको उन लोगों पर गौर करना है जो लोग आपको मदद कर रहे हैं। यानी कि
ऐसा सोचिए कि जो लोग आपकी मदद करते हैं, आप उसके लिए क्या करते हो? ग्रेटिट्यूड पे करते हो। उतना करना है आपको, तभी कोई आपकी मदद करेगा। और आपकी एनर्जी का जो होगा ना, वही आपकी मदद करेगा, ठीक है। जो आपकी एनर्जी का नहीं होगा वो आपकी मदद नहीं करेगा, वो आपको ट्रिगर ही करेगा। तो आपकी एनर्जी से जो भी लोग कम की एनर्जी के होंगे, लो वाइब्रेशन की होंगे, वो आपको ट्रिगर करेंगे, वो आपको दुख पहुंचाएंगे, वो आपकी दुखती रग पे हाथ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें सरफेस पे आ सकती हैं और आपको दुख तकलीफ दे सकती हैं, इसके पूरे चांसेस हैं। और जो लोग भी उन चीज़ों पर गौर ना करके उन चीज़ों पर गौर करें जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, या नोन मान के चलिए या अननोन मान के चलिए, कुछ अदृश्य शक्तियाँ भी आपकी मदद करती हैं, आपके स्पिरिट गाइड भी आपकी मदद करते हैं, आपके एंसेस्टर्स भी आपकी मदद करते हैं। तो आप उन लोगों के लिए क्या कर सकते हो? आप खुद सोचो। ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो। हमेशा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहिए। जब आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहते हो तो आपकी जो नैया है ना, वो पार लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैसेज भी है और साथ के साथ यहाँ आपकी एनर्जी भी है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी हो गई, ठीक है। मैं अब आपके पर्सन की देखती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। और ये फुल मून से पहले थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी को ठीक कीजिए। अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, तो प्रॉपर अपने इनर वर्क को कंप्लीट कीजिए। जो लोग भी अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो चीज़ें बार बार आपको ट्रिगर देंगी, ठीक है। तो अपना इनर वर्क को पूरी तरीके से कंप्लीट कीजिए। और जब तक आप अपने इनर वर्क को पूरी तरीके से बॉडी माइंड एंड सोल लेवल पर कंप्लीट नहीं करते हो, चीज़ें आपको दुख देंगी। आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? तो यहाँ पर वो अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने वर्क प्लेस को लेकर थोड़े डिस्टरबेंस दिखाई दे रहे हैं। कुछ उनके काम काज में कुछ परेशानियां हैं। अब परेशानियां हैं कि अच्छाइयां हैं, आगे और देखती हूँ, मगर काम काज को लेकर वो थोड़े तो यहाँ पर उनके लिए एक मैसेज भी आ गया है, ठीक है, कि वो समझ भी पा रहे हैं कि चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो समझ भी पा रहे हैं कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी टाइम आने पर, ओके। तो वो कुछ भी गड़बड़ हुआ है उनके व्यापार में, उनके बिजनेस में, उनके नौकरी में, जो जहाँ भी, वो टाइम आने पर ठीक हो जाएगा। और वो टाइम आ चुका है, वो टाइम आ चुका है। अगर वो लंबे समय से गड़बड़ था, वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, तो वो टाइम आ चुका है कि अब उनका फाइनेंस स्टेबल हो, या फिर व्यापार संबंधी जो भी परेशानियां हो, बिजनेस संबंधी या नौकरी पैसे से रिलेटेड जो भी परेशानियां हो, अब वो ठीक हो जाएंगी। तो करंट सिचुएशन में थोड़ा सा वो ईश्वर से गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर से प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ एक मैसेज और मुझे पिक हो रही है। वो मैसेज ये है कि जिन चीज़ों को वो मानने से इनकार कर रहे थे अब तक, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जब ट्रिगर मिलता है ना, तब हम उन चीज़ों पर गौर करते हैं, वरना हम उन चीज़ों को लाइटली लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम हुआ, जो भी सिचुएशन हुए उनके साथ, उसकी वजह से वो ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मान रहे हैं, ईश्वरीय इच्छा को मान रहे हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं उनका ईगो जो है वो बीच में आ रहा था। तो यहाँ पर ईगो जो है ना, वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका ईगो मेल्ट हुआ है या हो रहा है, मेल्ट हुआ है या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उनका करंट जो सिचुएशन है, इसमें देखिए यहाँ पर दो कार्ड आ गए हैं। क्वीन ऑफ सूट की एनर्जी है और फूल की एनर्जी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
जिसपे वो मतलब चीज़ों को स्ट्रिक्टली तो करेंगे लेकिन एक सॉफ्टनेस के साथ, ठीक है। यहाँ पर जो भी काम उनको करने हैं अपना व्यापार में, वर्क प्लेस में जो भी काम करना है, उनको ये बात उनको समझ में आ चुकी है कि वहाँ पर अपना रुतबा नहीं दिखाना है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ और मुझे पहचानते नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। वो उन चीज़ों में ना अपना जो नेचर है उसमें एक सॉफ्टनेस लाने वाले हैं, ठीक है। और अपना जो काइंड नेचर है, काइंड बिहेवियर है, उसको वो आगे रखने वाले हैं। और अपना जो वो आप कह सकते हो उनका डार्क साइड, उसको वो पीछे करने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो और उनका ईगो यहाँ मेल्ट होता हुआ दिख रहा है और अपने ऑथेंटिक सेल्फ में वो आने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और मतलब ऐसा कि जैसे कि वो अब नहीं चाहते कि अब किसी तरीके का वो अपने चेहरे पर नकाब लगाए या किसी तरीके का झूठ बोले या किसी भी तरीके को बातों को घुमाए फिराए। मतलब ईश्वर के सामने भी वो नतमस्तक हो रहे हैं, ईश्वर के सामने भी वो झुक रहे हैं।